लेसन नंबर 45 और लास्ट लेसन ऑफ दिस कोर्स सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का एंडिंग लेसन इनपुट एंड सेकंड लैंग्वेज पेडागोगी। ये है क्या चीज़, इसको हम डिस्कस करेंगे। Numerous studies have evaluated the effectiveness of processing instruction in comparison with traditional instructions, typically PI, Pronouns Instruction for the target linguistic form structure। मतलब वही चीज़ जो हम अगेन एंड अगेन इनपुट कैसे हम देते हैं और उसके बाद आउटपुट में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं और इसमें नेगेटिव पॉइंट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होते हैं और कौन से पहलूज हैं, एस्पेक्ट्स हैं जिनको माइंड में रखना होता है। मतलब जैसे हम इनपुट देते हैं वैसे हमें आउटपुट चीज़ें मिलती हैं। मतलब अगर आप इनपुट स्पीकिंग में देते हैं इंग्लिश में, डेफिनेटली लिसनिंग करने वाले भी लिसन करते हैं इन इंग्लिश, तो इस बहुत फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। तो ये था हमारा कोर्स। लास्ट लेक्चर में मैंने इसीलिए ज़्यादा ब्रीफली डिफाइन नहीं किए, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। मज़ीद इसके 2 पैराग्राफ एंड वाले देख लेते हैं इनमें है क्या। Researcher on negative feedback has been more abundant over the past few years than any other mode of form। मतलब नेगेटिव फीडबैक वही चीज़ आ गई कि मतलब अगर आपका इनपुट अच्छा है लेकिन आउटपुट आपको नेगेटिव मिलता है तो डेफिनेटली देयर विल बी सम शॉर्टकमिंग इन योर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, या आपकी कम्युनिकेशन में कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं दैट प्ले अ वाइटल रोल्स इन योर कम्युनिकेशन। उनको आपने क्लियर करना है, ओवरकम करना है, उनके बारे में आपने जानना है। इन चीज़ों के बारे में जानेंगे डेफिनेटली आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब अगर पॉजिटिव फीडबैक मिले तो डेफिनेटली यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, स्पीकिंग सक्सेसफुल है। एंड वाला पैराग्राफ, the relation between research and language pedagogy is complex. Research finding cannot always advise teacher about what to teach. However, language teacher have wealth of finding on second them inform the methodological option। मतलब जो रिसर्च एंड पेडागोगी है उसमें फ़र्क ये होता है कि रिसर्च फाइंडिंग कैनॉट ऑलवेज एडवाइस टीच अबाउट हाउ टू। मतलब इसमें आपको कोई स्ट्रेटजीज या कोई चीज़ बताई नहीं जाती कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करेंगे तो इट विल बी यूज़फुल। और लेकिन अगर मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट करें तो उसमें मेथड्स बताए जाते हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सिमिलर दे विल फाइंड रेलिवेंट अबाउट द चॉइस ऑफ लैंग्वेज फीचर आइटम दैट मे मोस्ट प्रोड्यूसिव फ्रॉम फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन। मतलब पेडागोगिकल में इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से रिसीव होती हैं और जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं उसमें आप फाइंडिंग करते हैं लेकिन उसमें समटाइम ये इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती हमें कि आपको ऐसे करना चाहिए। टीचर्स को एडवाइस नहीं दी जाती कि आपको ये नसीहत है, आपको एडवाइस में ये कहा गया आपने ऐसे करें। लेकिन अगर हम पेडागोगी में डिस्कस करें, उसके बारे में जानें तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, हदायत मिलती हैं। तो ये थे हमारे 45 लेसन्स जो हमने इस कोर्स में डिस्कस किए। जिन्होंने पहली वीडियोस नहीं देखी वो 1 वीडियो से लास्ट 45 तक देखें। और मेरे जो जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे अगर एक कोर्स है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन तो उसका एक प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बना होता है, तो उस फोल्डर में आप वो सारे लेक्चर सर्च करके वो सुन सकते हैं। समटाइम कमेंट्स आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स के ये लेक्चर नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेथड ये है कि मैं एक बुक को लेता हूँ और उसके टोटली जितने भी लेसन्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ 1 लेसन से लेकर टिल एंड तक। तब मीन्स आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया होता है। सम जो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं उनको ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करता हूँ, कुछ माइनर इम्पोर्टेंट होते हैं उनको जस्ट गो थ्रू करवा के और नेक्स्ट लेसन पे चले जाते हैं। तो एंड पे क्या चीज़ है, फोकस ऑन फॉर्म है, यूनिवर्सल ग्रामर, इंटर लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। मतलब ये एब्रीवेशंस हैं
वो भी इम्पोर्टेंट है, समटाइम पूछ लिए जाते हैं आपके पेपर में। एसएल क्या है, जो हमने ऊपर भी पढ़े हैं तो हमें उनमें से कुछ का पता नहीं चला होगा, और ये एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट की हैं, इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। जिस तरह एसएल पढ़ा सेकंड लैंग्वेज, एसएलएल सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, एसएलए सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जो हमने ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ा। तो एब्रीविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको माइंड में रखिएगा। और होप सो आपको ये पूरी सीरीज़ लेसन की 45 लेसन्स की पसंद आई होगी, और होप सो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके क्लियर होंगे और उनके बारे में आपको मज़ीद नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक्चुअली बेसिकली तो बहुत लंबा काम है, बड़ा टफ काम है, क्योंकि इतना डाटा है और उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आपको जस्ट उस लेसन के बारे में जस्ट थीम या आइडिया मिल जाए ताकि आप उसके बारे में लिख सकें।